नाउ अब हम थर्ड लेयर की बात करेंगे। ये हमारा थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर शुरू करने से पहले मेक श्योर आपका अपर फेस, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम थर्ड लेयर पे आएंगे, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी और थोड़ी अलग होंगी। सबसे पहले हम थर्ड लेयर पे काम करने से पहले क्या करेंगे, पूरे क्यूब को पलट देंगे। यानी कि अब तक जो हमारा वाइट अपर फेस था, अब हमारा येलो अपर फेस रहेगा और हम सिर्फ इस पर काम करेंगे, यानी कि यहाँ, बिना फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर को बिगाड़े। सो दैट्स वाई दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब हम जो भी काम करेंगे हमें मेक श्योर करना है कि हम इस पार्ट को ख़राब ना करें। ठीक है, तो क्यूब पलट देने के बाद, यानी कि अपर फेस को नीचे ले आने के बाद, ये अब हमारा नया अपर फेस है और ये डाउन फेस है। ओके, यहाँ पर आपके पास तीन सिचुएशंस होंगी। ये जो येलो पार्ट है, यहाँ पर आपकी तीन सिचुएशंस होंगी। या तो यहाँ पर सिर्फ एजेस की बात कर रहा हूँ मैं, या तो यहाँ पर दो एज पीस येलो कलर के सही होंगे, यानी कि जैसे अभी ये दिख रहा है आपको, दो एज सही जगह पर हैं, या फिर चारों ही एज सही जगह होंगे, या फिर एक भी एज नहीं होगा, सिर्फ येलो सेंटर में होगा। कॉर्नर को इग्नोर कर रहे हैं, अब हम कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज की बात कर रहे हैं। तो येलो सेंटर में तो रहेगा ही, क्योंकि सेंटर पीस कभी मूव नहीं होता, येलो सेंटर में रहेगा। एज पीस या तो दो होंगे या तो चारों होंगे, और वो जो जब अगर दो रहेंगे तो दो एच पीस भी दो तरीके से रह सकते हैं। या तो इस तरह से एल शेप में, लाइक दिस एल शेप, या फिर वो एक सीधी शेप में रह सकते हैं, यानी कि यहाँ एक एच पीस येलो होता और वहाँ एक एच पीस येलो होता। दोनों ही सिचुएशंस में कमांड आपको सेम लगानी है। थोड़ी डिफरेंस है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा क्या कमांड्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारा एल शेप है, तो इसे मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ कि इफ़ येलो एजेस आर इन एल शेप। ठीक है, ये कमांड है। तो गाइज, अगर हमारे दो एच पीस हैं हमारे पास और वो एल शेप में हैं, ये कमांड है हमारी। इस शेप को पहले इस तरफ सामने बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे ताकि ये एरो की तरह बन जाए। पीछे की तरफ, पीछे जो साइड है हमारा, या अपर कह लो, ऊपर की साइड जो है ये एरो पॉइंट कर रहा है, ऐसे बना लेंगे। और फिर हम घुमाएंगे पी एक बार क्लॉकवाइज, यू वेट यू क्लॉकवाइज एंड एल क्लॉकवाइज, फिर यू एंटी क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज एंड बी एंटी क्लॉकवाइज। ये बन गए हमारे चारों पीसेस। ठीक है, यहीं पर अगर ये सीधी लाइन होती तो कैसे करते, लेट मी ट्राई टू क्रिएट दैट सिचुएशन, प्लीज वेट। ओके, अब आप देख रहे हैं ये सीधी लाइन है। अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, आप रिपीट, हमारा सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये सिचुएशन है कि हमारा जो येलो फेस है, अपर फेस, अब उसमें येलो एजेस सामने के हैं, यानी ऑपोजिट एजेस सही हैं और एल शेप नहीं बन रही है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट में होंगे सही एज पीसेस, और यहाँ कमांड हम चलाएंगे बी क्लॉकवाइज, एल क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, एल एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज और फिर बी एंटी क्लॉकवाइज। फिर से हमारा ऊपर क्रॉस बन गया है, येलो क्रॉस। ध्यान से देखिए, येलो क्रॉस बन चुका है। आई रिपीट, कॉर्नर्स को इग्नोर करेंगे हम फिलहाल। येलो क्रॉस बन चुका है बिना क्यूब बिगाड़े। दैट्स व्हाट वी वांटेड। अब येलो क्रॉस बन जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कॉर्नर्स सही करना। अगर आपके कॉर्नर्स पहले से सही हैं, जैसे ये दोनों हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर्स नहीं है एक भी सही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका है। जो भी आपका ब्लू कलर है उसको फ्रंट में लाइए। ये आपका फ्रंट फेस है, बताया था स्टार्टिंग में, तो ये से रखेंगे फ्रंट में। अब यहाँ पर अगर ये येलो टॉप पर ऑलरेडी कॉर्नर फिक्स होता तो हम मूव ऑन कर जाते अगले पीस पे। ये अगला पीस, ये अगला पीस, जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है, येलो टॉप पर है,
मूव ऑन, घुमा दो, अपर फेस घुमा दो। अब हमारा येलो, दो ही सिचुएशंस होंगी जहां हमें कुछ करना है, या तो वो येलो फ्रंट में होगा या फिर येलो राइट में होगा। अब अगर येलो जो पीस है फ़िलहाल वो येलो कलर फ्रंट में है हमारे और हमें टॉप पे लाना है, तो फ्रंट में है तो फ्रंट घुमाएंगे, यानी कि एफ डी, फिर एफ उल्टा, डी उल्टा, फिर एफ सीधा, डी सीधा, फिर एफ उल्टा, डी उल्टा। नाउ यस, आप कहेंगे कुछ नहीं करना क्यूब में, आप कहेंगे कि खराब हो गया ये क्यूब, राइट, ये क्यूब ये पूरा गड़बड़ हो गया, बट डोंट वरी, जस्ट लीव द क्यूब एज इट इज़, डोंट डू एनीथिंग, just turn this face now again. Okay, this yellow is at the correct position, yellow सही पोजीशन पर है, कुछ नहीं करना। ये यहाँ से हमें इस येलो कलर को ऊपर लाना है। अभी फ्रंट में था तो फ्रंट घुमा रहे थे, अभी राइट में है तो डाउन घुमाएंगे, यानी कि डाउन क्लॉकवाइज, एफ क्लॉकवाइज, डाउन एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज, डाउन क्लॉकवाइज, F clockwise, down anti-clockwise, F anti-clockwise. See, everything is correct now. Okay. अब हमारे लकीली कॉर्नर पीसेस भी सारे सही हैं, ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। थर्ड सिचुएशन बताऊंगा मैं आपको ऊपर कैसे काम करना है। तो जब आपके ऊपर ये येलो लग जाए, बट ये कॉर्नर्स मैच नहीं करेंगे आपके, कई बार सिचुएशन होगी, तो कॉर्नर्स पर भी ध्यान नहीं देना है हमें। हमारा मोटिव ये था कि ऊपर ये पूरा येलो हो जाए, यहाँ पे जो भी कलर हो डजंट मैटर। अब हमारा मकसद है इसके एजेस मिलाना, तो फिर एजेस मिलाने के लिए हमें इसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि सिर्फ एक ही एज मैच करे। जैसे अभी दो एज मैच कर रहे हैं, नो वी डोंट वांट इट, वी वांट ओनली वन एज टू मैच। लेट्स सी दिस वन, आई मीन इस फेस को तब तक घुमाना है जब तक सिर्फ एक एज मैच ना करे, मतलब जब सिर्फ एक एज मैच करे, जैसे कि अभी आई गेस सिर्फ एक एज मैच कर रहा है, यानी कि ओनली रेड। जब ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ओके सिर्फ एक एज ही मैच कर रहा है, देन टू मेक श्योर कि हम सही स्टेप पे जा रहे हैं, जस्ट टर्न दिस लाइक दिस एंड मेक श्योर कि आपके जो एज मैच कर रहा है उसके राइट साइड में जो एज है उसके राइट साइड का कलर, सेंटर कलर और एज का कलर मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते थे, ग्रीन है और ग्रीन इज़ द ओनली कलर लाइक एज हु इज़ मैचिंग, बट ग्रीन के राइट साइड का कलर उसके राइट के सेंटर से मैच नहीं कर रहा है, वी वोंट मैच ग्रीन, वी विल चेंज द कलर, वी विल ट्राई ऑरेंज, बट नो, ओके दो एज मैच कर रहे हैं तो ऑरेंज इज़ नॉट द आंसर, देन व्हाट इज़ द आंसर, रेड इज़ द आंसर, क्योंकि रेड ही इकलौता ऐसा एज है जिसको अपने सेंटर से मिलाने के बाद उसके राइट का एज अपने राइट के सेंटर से मैच कर रहा है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट कमांड दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर कर लेने के बाद हमको इस फेस को फ्रंट बना लेना है। आपने एज मैच किया, उसके राइट में देखा क्या है, राइट को उसके राइट के सेंटर से मैच किया, अगर मैच कर गया तो ये आपका नया फ्रंट है। अब इस फ्रंट को ही यहीं रखना है और एक कमांड चलानी है, तो ये कमांड ज़रूरी है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। R2 D एंटी क्लॉकवाइज, R एंटी क्लॉकवाइज, L F2 L एंटी क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U2 डाउन, R2। अब हमारा यहाँ पर क्यूब बन गया, राइट, बट कई बार इस सिचुएशन पे हमारा क्यूब नहीं बनता है। ये कमांड परफॉर्म करने के बाद सिंपली आपके सारे एजेस मैच कर जाएंगे, येलो के भी कॉर्नर्स रह जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइज ये अब अलग सिचुएशन है, यहाँ पर हम फिर से वही कमांड इस्तेमाल करेंगे, बट अब ये R2 वाले जो कमांड है लास्ट में, मतलब ऊपर का फेस कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ ऑलरेडी डन है, एक फेस के एज मैच कर रहे हैं और उसके राइट वाला एज अपने राइट के सेंटर से मैच कर रहा है। अब हम आप यहाँ पर ये कमांड रन करते हैं और लेट्स सी, अब आई ट्राई कि क्यों कंप्लीट ना हो, आगे की कमांड मैं आपको बताऊँ, आगे की सिचुएशन। तो सेम R2 D R L F2 L एंटी क्लॉकवाइज, R क्लॉकवाइज, U2 डाउन एंड R2। ठीक है, ये कमांड ला करके अभी
लास्ट हमने देखा कि क्यूब कंप्लीट हो जाता है, बट अभी क्यूब कंप्लीट नहीं हुआ है, यही आपको दिखाना था मुझे। ये कमांड लगा करके हमारे एज सारे मैच कर जाएंगे। जनरली ये होता है, बहुत सारी सिचुएशन आ सकती हैं, तो ये वो एक अलग सिचुएशन थी, रेयर सिचुएशन थी थोड़ी। अभी हमारे एज सारे मैच कर गए। अब यहाँ पर भी अलग सिचुएशंस होंगी, कई बार एक भी कॉर्नर मैच नहीं करेगा, कॉर्नर्स एक भी मैच नहीं करेंगे और हमारा कॉर्नर्स फिक्स करने का काम है। तो लेट्स अज्यूम कि कोई भी कॉर्नर मैच नहीं है, लेट्स फॉरगेट दिस वन। तो हम कोई भी कॉर्नर लेंगे और अब जो मैं कमांड बताने वाला हूँ वो कमांड लगा देंगे। उससे क्या होगा कि एक कॉर्नर हमारा सही हो जाएगा, एक कॉर्नर फिक्स रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो वापस मैंने वो सिचुएशन क्रिएट करी है जहाँ पर ये लास्ट कमांड रन करने के बाद एक कॉर्नर पीस हमारा मैच कर रहा है जो कि सही है, बाकी सारे ही पीस कॉर्नर पीसेस गलत हैं। एच पी सारे सही हो चुके हैं लास्ट कमांड के बाद, और सिर्फ एक कॉर्नर पीसेस बचे हैं जिसमें से एक कॉर्नर पीस सही है खुद ब खुद। अब ये सिचुएशन होगी या फिर एक भी कॉर्नर पीस सही नहीं होगा बट कमांड सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर अब यही कमांड लगाते रहेंगे जब तक क्यूब कंप्लीट ना हो जाए, सेम कमांड है। तो कमांड कुछ ऐसी है। लगा दिया हमने कमांड, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। नो वरीज, जब तक कंप्लीट ना हो सेम कमांड लगाते रहना है। फिर से वेट। डन। तो ये लास्ट स्टेप था। तो यानी कि वो जो लास्ट कमांड थी उसके बाद ये एक ज़रूरी कमांड है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार अगर कॉर्नर्स अपने आप फिक्स नहीं हुए हैं। तो टू फिक्स द कॉर्नर्स जस्ट कीप यूजिंग दिस कमांड अंटिल एटलीस्ट वन कॉर्नर इज़ फिक्स्ड। वंस यू हैव द वन कॉर्नर दैट इज़ एट द राइट प्लेस, जब भी एक कॉर्नर मिल जाए जो सही जगह पर हमारे, उसको फ्रंट में ले करके यानी कि फ्रंट अपर राइट पीस पे ला करके ये कमांड रन करते रहेंगे जब तक पूरा क्यूब ना बन जाए। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड आई होप यू enjoyed the video. Happy cubing!